हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसका सेकंड पार्ट है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। ये क्या कहता है? तो क्या कहता है ये कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। लेकिन आपको यहाँ पर पूर्णांकों को ज्ञात करना है, मतलब पूर्णांकों को निकालना नहीं है। इसके लिए सिर्फ हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है ना। जैसा कि इन्होंने दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका हल क्या होगा? दो धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहे हैं, है ना। पूर्णांक आपको पता ही है क्या होते हैं, सारी नेगेटिव वाली संख्याएं, जीरो और सारी धनात्मक संख्याएं। तो यहाँ पर बात हो रही है केवल धनात्मक पूर्णांकों की और क्रमागत। तो अपन लिखेंगे माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एवं x + 1 है। ठीक है, यदि एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1। जैसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने लिए, मान लो 2 और 3, तो 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है कि नहीं। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एवं x + 1 है। इसके बाद क्या करना है, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है अपने को, आंसर इसका, है ना। और प्रश्नानुसार अब प्रश्न में उसने क्या बोला है कि दो इनका गुणनफल कितना है? दोनों का गुणनफल है 306। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो हमारा पूर्णांक है वो क्या है, x, और दूसरा वाला है x + 1, और इनका गुणनफल कितना है, 306। तो बराबर में 306 रख देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे, x का x में होगा तो x² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x का 1 में होगा तो x + क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। बराबर क्या है, 306। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, x² + x, 306 का पक्षांतरण कर लेते तो माइनस का 306, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो निकल के आया यही क्या है, अभीष्ट द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले का, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट क्या है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम, माना कि रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष मान लेते हैं। तब उसकी माँ की आयु, यानी रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26। ठीक है, यानी x + 26 वर्ष। इसमें कहा ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब बोल रहे हैं कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो अब से 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ज़्यादा बात को ना लिखते हुए क्या लिखते हैं अपन, प्रश्नानुसार। कि भाई प्रश्न में उन्होंने क्या दिया है कि दोनों की आयु का गुणनफल है 3 वर्ष बाद, है ना। तो चलो ठीक है, रोहन की आयु उठाते हैं, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, इंटू गुणा करना है ना। कोष्टक लगाए मतलब क्या, गुणा होगा दोनों का, है ना। या तो डॉट लगा लो यहाँ पर, गुणा का साइन भी लगा सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब माँ की आयु कितनी है, 3 वर्ष पश्चात। अभी तो वर्तमान में क्या है, x + 26, लेकिन 3 वर्ष बाद की बोल रहे हैं तो प्लस करना है हमको 3, और कितना हो जाएगा गुणनफल, बोले 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर 360 रख देंगे दूसरे साइड पर। ठीक है, और इसके बाद इसको हल कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। x का x में गुणा हो जाएगा। पहले इस काम करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, x + 3 और 26 और 3 जोड़ लेते हैं, x + कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, बराबर 360। अब गुणा कर लेते हैं दोनों का। तो x का x में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x²। फिर देखो x का 29x में होगा गुणा, ठीक है, तो 29x हुआ। फिर इसके बाद 3x का इसमें गुणा होगा, है ना। तो 3x, इन दोनों को जोड़ लेंगे, है ना। या ऐसा एक काम करो, पूरा ही कर लेते हैं। 29x कितना हो जाएगा, 29x और 3, फिर इसका करेंगे 3, दोनों पक्षों में, दोनों पदों में करेंगे, है ना। पक्षों में नहीं, दोनों पदों में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x और 29 का 3 में गुणा होगा। तो 29 का 3 में गुणा करना पड़ेगा अपने को। 29
गुणित 3 और बराबर में है 360। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 29 और 3 तो कितना हो जाएगा ये 32 एक्स, ये कितना हो जाएगा 32 एक्स। ठीक है, इसके बाद 29 गुणित 3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 30 या 90 है ना, 3 घटा देंगे और तो 87, कितना हुआ ये 87, बराबर में कितना है 360। अब क्या करना है बेटा, अब हमको क्या करना है, सिर्फ पक्षांतरण करके लाना है 360 को। तो 32x प्लस 87, जब ये इस तरह आएगा तो माइनस का हो जाएगा 360, बराबर में क्या बचेगा 0। अब सिंपली घटा लेते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये घटेगा, इसमें से कितना होगा 10 में से 7 गया, माइनस का तो रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना है 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ पर 273, बराबर में क्या बचा 0। तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।